नाट्ये कश्चित् ब्रूयात् न स अन्यायेन कृष्यते जानन्नपि मेधावी सर्वं लोकमाश्रये मस्त रहे आनंद से। ये एक विद्या है, विलक्षण अलौकिक विद्या है। हमने ये पुस्तक भी लिखवाई है, गृहस्थ में कैसे रहे, ये कैसे हम कैसे विचार करें, कैसे रह समय हम रह सकते हैं। ये सामर्थ्य सब में, मनुष्य मात्र में सामर्थ्य है, समझने की सामर्थ्य है। सत्संग करते हैं तो राग द्वेष कम होते हैं, बड़ा शोक चिंता है, बात करते हैं तो चिंता कम हो जाती है। ये बिल्कुल हमारा देखी हुई बात है। कितना ही बेभोग मिल जाए तो वैसी बात है, नुकसान हो जाए तो वैसी बात है, हम सब रह सकते हैं। ये असली विद्या है। अक्षरों को जान लेना भी विद्या है, भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना भी विद्या है, कई तरह की ये विद्या है। पर सबसे बढ़िया विद्या ये है कि सिद्धि स्थिति सामने है। नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी परम श्रद्धे स्वामी जी की वाणी सुनी और स्वामी जी महाराज बड़े चेतावनी की बात कही, चेत कराया। हम लोगों की प्राय एक बड़ी भूल हो रही है, और भूल ये हो रही है कि हम अपने को यहाँ का स्थायी मान रहे हैं, कि हम यहाँ रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। और रहने वाले मान रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ऐसी नींव लगाओ, ऐसो मकान बनाओ कि पीढ़ियों तक चले। एक और तो कहते हैं कि पीढ़ियों तक चले, और एक और हमारे शरीर को देखा जाए, जीवन को देखा जाए तो क्षण प्रति क्षण पल पल हमारी उम्र घटती जा रही है। तो पीढ़ियों तक चले तो इसका अर्थ है पीढ़ी तो तभी बनेगी जब आप जाओगे, तभी तो अगली पीढ़ी आएगी। ये तो पक्की बात है। जब पीढ़ी तक चले तो ये आप जाओगे, दूसरे आएंगे, वो जाएंगे, तीसरे आएंगे, तब पीढ़ी दर पीढ़ी बदलेगी। प्रत्यक्ष भी ज्ञान है, जानते भी हैं, फिर भी मन में ऐसा रहती है कि हम यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ रहेंगे। तो कहा स्वामी जी एक बड़ी बात गहरी बताए कि जब ये रहता है ना कि हम रहने वाले हैं, यहाँ रहेंगे, ये घर हमारा है, ये खेत हमारा है, हम यहाँ रहने वाले हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहेंगे, ऐसा बना लो, वैसा बना लो, दुकान मकान बना लो, यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे। तो ऐसे हो जाने से आदमी के जीवन में उल्टे कर्म होते हैं, जाल और फंसता है, बढ़ता है, माया जाल मोह जाल और बढ़ता है। और मन में ये हो जाए कि हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, तो फिर जब रहेंगे ही नहीं, रहने ही नहीं है, स्थायी नहीं है हम यहाँ के, तो हम क्यों जाल बढ़ाएं, मोह माया बढ़ाएं। फिर में एक बैराग सा होता है, अरे क्या करना है, रहना तो है नहीं, किसके लिए करें, क्या करें, क्यों करें। तो ऐसा एक संसार में राग नहीं रहता, राग कम हो जाता है।
और चाहे मानो या ना मानो, ये तो पक्की बात है कि रहेंगे तो है ही नहीं। और यदि हमारे मन में ये बैठा है कि हम यहाँ रहेंगे, रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वाले, वहाँ के रहने वाले, ये घर मकान हमारा, हम इसमें रहने वाले, तो ये भूल है हमारी, भूल। और ये कोई पता नहीं किसी का कद जानो पड़ जा, अचानक ही चले जाएंगे, अचानक ही। मौत कोई कह के नहीं आएगी, और ये भी नहीं है कि बुढ़ापे में ही आएगी। पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, बालक मर जा, जवान मर जा, बूढ़ा मर जा, जिंदगी का कोई भरोसा एक पल को भी नहीं है। कभी भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में कहीं से भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए एक बड़ी इस भूल को हमें मिटाना है और ये मन से निकालना है कि ये जो बैठा हुआ है कि हम रहेंगे, रहेंगे नहीं। राजा महाराजा चले गए, दादा परदादा चले गए, बड़े बड़े पहलवान विद्वान चले गए, ऐसे ऐसे बड़े योद्धा चले गए, तो बताओ जब वो चले गए तो हमारी क्या ऐसी इतनी बड़ी औकात है कि हम रह जाएंगे। बड़े बड़े राजा और जिनके बजे रात दिन बाजा, और वो भी पड़े काल के खाजा। तो हमेशा ये रहना चाहिए कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। इसने कहा कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। एक तो मौत को नहीं भूलना चाहिए, ना जाने कब, किस क्षण, किस पल, कब आ जाए, कोई जिंदगी का भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ये माया और काया आने और जाने वाली है, क्षण भंगुर है, ना माया रहेगी ना ये काया रहेगी, ये सब छूट जाएगा। आया है अकेला और जाना अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, और दिल जानो पड़सी, और जन्म लियो तो मरनो पड़सी। एक स्वामी जी महाराज रेलगाड़ी का दृष्टांत दिए। जैसे रेलगाड़ी होती है और वो लंबी यात्रा में होती है तो बुकिंग हो जाती है, ऑनलाइन कर लेते हैं, पहले से 1 महीना पहले, 10 दिन पहले से बुकिंग कर देते हैं। और जब बुकिंग होती है, लंबी यात्रा होती है, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जाना होता है, तो फिर उसमें चढ़ाते नहीं है कि अब ये लंबी जाएगी, रुकेगी नहीं, उतरने नहीं मिलेगा, गाड़ी रुकेगी नहीं। और एक कलकत्ता में एक छोटी रेलगाड़ी होती है जो लोकल की शहर में घूमती है, उसमें चढ़ते हैं। तो उसमें चढ़ते हैं तो उसमें रोकते नहीं चढ़ने से, कितनी भर जाओ, सीट नहीं है, खड़े खड़े जाना पड़ता है, फिर भी चढ़ जाओ। क्यों? तो थोड़ी दूर तो जाना, बाहर उतरना तो है ही, तो उतरना है ये पता है, इसलिए रुकते नहीं, चढ़ जाते हैं। ऐसे ही जीवन में हमेशा ये स्मृति रहे कि एक दिन तो उतरना ही पड़ेगा, चढ़ना है तो चढ़ जाओ, कमाना है तो कमा लो, मकान दुकान बनाने तो बना लो, पर एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए ये स्मृति रहे और अपनी प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग करे, सदुपयोग करे। देखिए कई प्रकार की कला होती है, कला, गाने की कला, बजाने की कला, नाचने की कला, बोलने की कला, पढ़ने की कला, पढ़ाने की कला, कई प्रकार की ज्ञान की कलाएं हैं। देखिए एक बड़ी सुंदर कला है, उसमें अगर हम स्थित हो जाएं तो हमारा दुख मिट जाए, और वो क्या है? सिद्धि असिद्धि में सम रहना। समता में अगर आ गए तो दुख मिट जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी।
इसलिए गीता का सबसे बड़ा योग क्या है? समत्वम योग उच्चते, समता ही योग है। समत्वम योग उच्चते। आंख दबाना, कान दबाना, प्राणायाम करना, आसन करना, ध्यान करना, धारणा करना, ये शरीर का योग है, करना चाहिए। योग से स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन वास्तव में योग क्या है? समत्वम योग उच्चते, समता ही योग है। समता माने कितनी बड़ी घटना घट जाओ, मन पे फर्क ना पड़े। चाहे जवान बेटे खत्म हो गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। मरने वाले मरा, ना मरने हो तो कोई मरता ही नहीं है। शरीर तो मरता ही है, आत्मा कभी मरता ही नहीं है। फिर रोना किस बात का? यही तो भगवान ज्ञान देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन दुखी हो रहे हैं कि दादा मर जाएंगे, ताऊ मर जाएंगे, चाचा मर जाएंगे, गुरु मर जाएंगे। भगवान ने कहा जो विद्वान लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, जो मर गए उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जो रहते हैं उनका भी शोक नहीं करते, क्योंकि जो मर गए वो मरने वाले ही मरे हैं। ना मरने वाले तो आत्मा को भी मरता ही नहीं है। और जो रहे हैं वो भी मरेंगे, उनका शोक क्या करना? वो शोक करने से रह थोड़ी जाएंगे, वो भी मरेंगे। उनको भी एक दिन जाना ही पड़ेगा, जिसका टाइम पूरा आएगा। तो जो घटना घट रही है जीवन में वो तो होनी ही है, बस करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। करना है वो बढ़िया करना है, शास्त्र की मर्यादा में करना है। एक भी कार्य करो, इसने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। हमारे करने ना करने में हमारे शास्त्र प्रमाण हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र का प्रमाण लेके संतों की आज्ञा में करना चाहिए। और जो हो गया, जो हो रहा है, वो सब प्रभु की मर्जी, प्रभु की लीला है। अपने तो सम रहो। हमारी स्थिति क्या है? हम परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, परिस्थिति का सदुपयोग करना नहीं चाहते। गरीबी आ गई तो अब अमीर होना चाहते हैं। अब अमीरी तो भाग में लिखी नहीं है, इतना धन नहीं है, इतना भाग्य नहीं है, तो अमीरी कहाँ से आएगी भाई? स्वस्थ बीमार है तो स्वस्थ होना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर स्वस्थ हाथ में थोड़ी है। दवाई खाना हमारे हाथ में है, सुविधा करना हमारे हाथ में है, और स्वस्थ ही हो जाएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। तो पता नहीं कब होंगे, कैसे होंगे, अमीर कब होंगे। तो हम क्या करें कि अपने अपने कार्य करें, अपना अपना कर्म करें, अपने अपने धर्म पूर्वक करें, पर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए ये छोड़ दें, ऐसा ही हो जाए। हो जाएगा भाई, नहीं होगा तो क्या करें? फर्क ना पड़े, अपनी स्थिति में मस्त रहो। गरीबी आए अमीरी आए, और एक बात और है, जीवन में कभी भी किसी के जीवन में एक जैसी परिस्थिति आज तक रही ही नहीं है। आप देख लो, क्या आपके जीवन में सदा एक जैसी परिस्थिति रही? कितना उतार चढ़ाव आया, कितने दुख कष्ट आए, कितनी हानि लाभ घाटे हुए, कितने कितने संकट आए और गए, आए और गए, आए और गए। ये तो गीता में भगवान ने कहा आगमा पानी अनित्य, अनित्य है, अनित्य माने नाशवान है, आने और जाने वाले। इन आने और जाने वाले नाशवान पदार्थों व्यक्तियों के लिए, परिस्थितियों के लिए हम दुखी सुखी हो जाएं, ये बुद्धिमानी नहीं है, समझदारी नहीं है। फिर ज्ञान का सत्संग का मतलब क्या रह गया? वही अज्ञानी मूर्ख रोवे और वही ज्ञानी सत्संगी रोवे, तो फिर सत्संग करने का फायदा क्या? सत्संग का तो मतलब यह है कि सत्संग से आदमी को ज्ञान प्राप्त करे और क्षमता में स्थित हो जाए, अपने भजन में, अपनी आत्मा में, परमात्मा में मस्त रहे। तो परिस्थिति का सदुपयोग करो। क्या कि अगर अमीरी आई तो फूलो मत, अमीर हो गए भाई, हमें तो पद मिल गया भाई, अरे वाह हमको तो मान सम्मान मिल गया। अब फूल गए तो अभिमान आएगा, और अभिमान आएगा तो ही पतन हो जाएगा। सबसे बड़ा आदमी का दोष क्या है? अभिमान।
जैसे आम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, उसकी घनी छाया होती है, उस छाया के नीचे सारे पशु पक्षी आके छाया देख के बैठ जाते। ऐसी अभिमान भी एक पेड़ है, उसकी घनी छाया होती, उस पेड़ अभिमान रूपी पेड़ की छाया के नीचे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि ईर्ष्या द्वेष सारे दोष सारे विकार बैठते। इसलिए क्या करें, अभिमान तो आने ही ना दे किसी प्रकार का। और रामायण में तो बात आई कि अभिमान से तो गुणवान भी नष्ट हो जाते। गुणवान क्या, मैं 4 बजे उठूं, अच्छी बात है भाई, मैं उठूं भाई, मैं, तुम तो उठते ही नहीं हो, ये अभिमान हो गया। उठते हो तो किसी पे एहसान थोड़ी करते हो, अपनी जिंदगी का कल्याण करते हो, बढ़िया बात है। लेकिन दूसरे को दिखाना, मैं उठता हूँ जो 4 बजे, मैं मंदिर जाता हूँ, तुम तो जाते ही नहीं हो, मैं गौशाला जाऊँ सब रोजाना, मैं ये करूँ मैं वो करूँ, काम तो अच्छे हैं, जब करो पाठ करें पूजा करें मंदिर जाना है, अच्छे कर्म गुण तो अच्छे हैं, उसका अभिमान हो रहा है। तो अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान से गुणवान भी नष्ट हो जाते हैं। अभिमान से ज्ञान का नाश होता है। इसलिए किसी भी कार्य का अपने गुणों का अभिमान ना करें, और जो मिला है पद, जो मिला है धन, जो मिला है विद्या कला, उसको अपना ना माने, सेवा के लिए मिला है तो सेवा कर दें, और गरीबी आ जाए तो अमीरी की इच्छा ना करें। जो मिले, जैसा साधन, जैसा धन, जैसा जो मिल जाए उसी में मस्त रहें। जाए विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। भाग्य में लिखा है वो कहीं नहीं जाएगा, चाहने से कुछ मिलता नहीं, मिलेगा वही जो किस्मत में लिखा है। हाँ, किस्मत भी बनाने के लिए कर्म तो करना पड़ता है। कर्म तत्परता से लगन पूर्वक, समय बर्बाद ना हो, हर समय अपने कार्य में लगे रहो, जुटे रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने कहा है, कर्मण्येवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। फल तो मैं दूंगा, लेकिन कौन सा दूंगा, जो तुम कर्म करोगे वही फल मैं दूंगा। फल तो भगवान ही देंगे, फल हमारे हाथ में नहीं है, कर्म करना हमारे हाथ में, और जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिल जाएगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो दुख मिलेगा, फल तो मिलेगा। इसलिए कहा समता में स्थित हो जाओ। जो हो रहा है, जो आ रहा है, जा रहा है, परिस्थितियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, सब आगमापायण अनित्य है, सब मिटने वाले हैं, सब जाने वाले हैं, कुछ रहने वाला नहीं है। ये शरीर भी मिट जाएगा, ये सब में संसार खत्म हो जाएगा, आत्मा परमात्मा सदा रहेगा। तो अपने यहाँ के नहीं हैं, हम सब यहाँ से जाएंगे, ये शरीर मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आत्मा निकल जाएगा। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है। इसलिए मान लो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान का हूँ मैं। मीराबाई ने यही तो स्वीकार किया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरो ना कोई। ये पकड़ के रखो, मैं पिता, मैं पुत्र, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये सच्चा नहीं है, ये सब झूठा है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा ना बूढ़ा है ना जवान ना बालक, आत्मा ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र, आत्मा चेतना, आत्मा हमारा सबका एक स्वरूप है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर का स्वरूप है। उसको स्थित करके उसको जानो, समझो कि मैं इसमें नहीं, ये सारे जितनी परिस्थितियाँ, आदि व्याधि, भूख प्यास निद्रा रोग शोक गरीबी अमीरी, आने जाने वाली सारी संसार की परिस्थिति हैं, ये सब संसार शरीर में विकार हैं। आत्मा में कुछ भी स्थिति परिस्थिति नहीं है। रोग शोक आदि आत्मा में नहीं, हमारा आत्मा स्वरूप परमात्मा का अंश है। इसलिए मान लो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं।